एक बार फिर नीरज पांडे अपनी एक और क्लासिक के साथ वापस आए हैं, मगर इस बार वेब सीरीज़ के फॉर्म में। मैं बात कर रहा हूँ उनकी नई सीरीज़ स्पेशल ऑप्स के सीज़न 2 की। और क्योंकि नीरज की लास्ट 2 मूवीज़ उतनी अच्छी नहीं थी, अजय देवगन के साथ औरों में कहाँ दम था और जिम्मी शेरगिल के साथ सिकंदर का मुकद्दर, तो क्या इस बार नीरज पांडे अपने आप को रिडीम कर पाते हैं अपनी एवरग्रीन सीरीज़ के साथ, या एक बार फिर वो बुरी तरह से फेल होते हैं ऑडियंस को इंगेज करने में? आज हम इस पर ही बात करेंगे, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। सीरीज़ की स्टोरी हिम्मत सिंह के कैरेक्टर के साथ आगे बढ़ती है, जिसके हाथ एक नया टास्क आया है। एक बहुत ही फेमस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साइंटिस्ट की किडनैपिंग के बाद उनको सही सलामत वापस लाने का, और एक नए थ्रेट से कंट्री को बचाने का, क्योंकि उस साइंटिस्ट के हाथ में इंडिया के बहुत से राज हैं जो अगर बाहर आ जाएं तो इंडिया की इकोनॉमी पर बहुत बुरा असर पड़ सकता है ग्लोबल मार्केट में। अब क्या हिम्मत और उसके एजेंट इस पर अपने मिशन में सक्सीड कर पाते हैं या नहीं, आगे की सीज़न इस पर फोकस करती है। सीरीज़ की डायरेक्शन नीरज पांडे और शिवम नायर ने मिलकर करी है, और सीरीज़ की स्टोरी पिछले सीज़न के कंपैरिजन में काफ़ी मैसी और ओवर स्टफ्ड फील होती है, बिकॉज पहले 2 एपिसोड में ही इतना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन डंप देखने को मिलता है कि आप कंफ्यूज हो जाओगे कि स्टोरी किस डायरेक्शन में जा रही है। हालांकि उन सभी पॉइंटर्स को लास्ट में कनेक्ट जरूर कर देते हैं दोनों डायरेक्टर्स, इसलिए स्टोरी अधूरी फील नहीं होती। मगर इन्फॉर्मेशन डंपिंग के टाइम पर डायरेक्टर का कैमरा मूवमेंट का स्टैटिक ना रखने का डिसीजन थोड़ा ज़्यादा एग्जॉस्टिंग बना देता है व्यूइंग एक्सपीरियंस को, बिकॉज एक साइड आपको इतना मैसिव इवेंट मिल रहा है इन्फॉर्मेशन डंप के थ्रू, और उस टाइम कैमरा पूरे रूम में घूम रहा है जो आपका फोकस ख़राब कर देता है। वहीं सीरीज़ की एक प्रॉब्लम और है कि सीरीज़ में लूप होल काफ़ी ज़्यादा है। लाइक सीरीज़ एक प्रॉपर स्टोरी लाइन के साथ प्रोग्रेस नहीं करती। सीरीज़ में एक टाइम पर 4 अलग अलग इवेंट चल रहे होते हैं, जिनकी स्टोरी आपको सीरीज़ के प्रोग्रेशन के साथ साथ डिकोड करनी होती है, और वो सभी स्टोरी कंक्लूड तो होती हैं मगर उनका आपस में कोई रिलेशन नहीं होता। फॉर एग्जांपल, प्रकाश राज के कैरेक्टर की स्टोरी लाइन चल रही होती है, उसका मेन स्टोरी लाइन से दूर दूर तक कोई रिलेशन नहीं होता, और ऊपर से उस स्टोरी लाइन को नीरज की वेडनेसडे मूवी का टच देने का अलग कोशिश किया गया है, मगर डायरेक्टर उस चीज़ में भी फेल हो जाते हैं बिकॉज वो स्टोरी सेंस नहीं बनाती कहीं से भी, और उसकी वजह से प्रकाश राज का कैरेक्टर काफ़ी वेस्टेड फील होता है। वहीं एक चीज़ और है कि सीज़न 1 की स्टोरी जो एक मेंटोर और स्पाई की स्टोरी थी, इस सीज़न में हिम्मत सिंह के स्पाई को ज़बरदस्ती एक छोटे मोटे मिशन दिए गए हैं जो फोर्सफुली इंक्लूड किए हुए फील होते हैं, जो सीरीज़ के नाम को जस्टिफाई करने के लिए बनाए हुए हैं। इसलिए शामी खेर और मुजम्मिल इब्राहिम के हाथ में जो मिशन होता है वो उनके कैरेक्टर को जस्टिफाई नहीं कर पाता, और उन मिशन में उन दोनों कैरेक्टर ने जो बेवकूफ़ी कर रखी है उसकी क्या ही बात करूं। लाइक ढोलकिया के कैरेक्टर को पकड़ने पर वो हाथ तक सही से नहीं बांध पाते, जो एक स्पाई की इंटेलिजेंस के लिए बहुत बेसिक सी चीज़ होती है। ऐसे बहुत से फालतू चीज़ों की वजह से उनके कैरेक्टर वेस्टेड फील होते हैं। और अगर बात की जाए करण टेकर की, जिनको लास्ट सीज़न में काफ़ी अच्छा रोल मिला था, इस सीज़न में उनका भी कैरेक्टर एक पुकी बनकर रह जाता है, जो बस लड़की के लिए कुछ भी करने को तैयार है, ना कि अपने मेंटर के लिए, और वो भी उस लड़की के लिए जिससे वो सिर्फ 10 मिनट के लिए मिला होता है पूरे सीज़न में। और सीज़न स्टार्ट तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अराउंड होती है, मगर एंड तक सीरीज़ बस एक हैकर वर्सेस हैकर के गेम में लग जाती है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले पार्ट का सेंस नहीं बनाने देता। वहीं के मेनन के कैरेक्टर हिम्मत सिंह, जो कि इतना ओवर पावर्ड कैरेक्टर था लास्ट 2 सीज़न तक, वो भी वीक फील होता है इस सीज़न की बेकार राइटिंग की वजह से। हालांकि के मेनन ने अपना काम काफ़ी अच्छा किया इस सीज़न भी, कुछ मोमेंट्स में आपको उनकी एक्टिंग का इम्पैक्ट पता चलता है, लेकिन सीरीज़ की स्टोरी इतनी वीक है, एंड आते आते तक सीरीज़ एक एवरेज अफेयर की फील होती है। और जाते जाते ताहिर राज बशीन की बात करें तो उनको स्टोरी एक विलन की तरह इस्टेब्लिश करती है, मगर उनकी बैकग्राउंड स्टोरी पर प्रॉपर वर्क नहीं किया गया है, जिसकी वजह से उनके कैरेक्टर का मोटिव क्लियर नहीं दिखता कि आखिर क्यों वो इंडिया के अगेंस्ट वर्क करता है, अगर वो बस एक नॉर्मल बिजनेसमैन है जिसका कोई साइकोपैथिक हिस्ट्री नहीं है। और एक जनरल ट्रिविया, इस सीज़न का पहला एपिसोड का नाम है फ्राइडे, जो कि कोइंसिडेंटली नीरज पांडे के प्रोडक्शन हाउस का भी नाम है, फ्राइडे फिल्म। और ओवरऑल स्पेशल ऑप्स का ये सीज़न लास्ट 2 सीज़न के मुकाबले काफ़ी वीक फील होता है, और नीरज पांडे की एक और डायरेक्शन फेलियर बनकर रह जाता है। एंड आफ्टर दिस आई सीरियसली होप कि नीरज एक सॉलिड स्क्रिप्ट के साथ एक सॉलिड कमबैक करें, बिकॉज ये सीज़न बस एक एवरेज सीज़न फील होता है, जिसमें स्टोरी इतनी सारी होने के बाद भी उनका कोई कनेक्शन नहीं था। बाकी मेरी रेटिंग रहेगी सीरीज़ के लिए 2.5 आउट ऑफ 5 स्टार्स। अगर वीडियो में यहाँ तक आ गए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आप सबसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।